जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कोई भी ऐसा रिसर्च, कोई टेक्नोलॉजी अगर न्यू आई है दुनिया में, या कोई भी एजुकेशन के फील्ड में कुछ रिसर्च किया गया है, या ड्रेसिंग स्टाइल, या कोई ऐसी चीज़ जो इंटरटेनमेंट के लिए बने, मतलब कोई भी चीज़ विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू टू दिस वर्ल्ड विल बी अवेलेबल इन दी होल यूनिवर्स फॉर एवरी कंट्री टू बी यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आई हो, अगर न्यू इन्वेंशन किया गया हो, वो पूरी दुनिया तक पहुँचे, हर इंसान उसका यूज़ कर सके, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका इंटरनेट। अब इंटरनेट जैसे मान लीजिए किसी एक कंट्री ने ही उसका इन्वेंशन किया होगा, बट आज के टाइम पे पूरी दुनिया उसी पे चल रही है। सारे पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट हैज़ बिन पॉसिबल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस आप ले सकते हैं, जैसे लड़कियों में जो अब्रोड फॉरेन कंट्रीज़ में, जो अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में जो वेस्टर्न क्लोथ्स लड़कियां पहनती थी, इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में वैसे क्लोथ्स नहीं थे, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी न्यू चीज़ जो आई हो मार्केट में, उसका फैलना इज़ नो। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंग्लैंड से शुरू हुआ था, फिर पूरे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। अब क्या होते हैं कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ये एक फैक्टर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है ग्लोबलाइजेशन। जाहिर सी बात है, न्यू इन्वेंशन होंगे तो एक फैक्टर पे कैसे होगा? टेक्नोलॉजी जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं। कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे, कभी मिसाइल्स, कभी टीवी, सॉरी, कभी लैपटॉप्स, फ़ोन, देयर वैराइटीज़ ऑफ फ़ोन्स। सो ऑल I want to say here is that you will see the technology will be expanding in globalization. Interconnection, जैसे फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे से एक कहीं दूर बैठे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉल्स कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरकनेक्शन भी देखने को मिलता है। और इसका एक और बहुत इंटरकनेक्शन का आप एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बर्ड फ्लू, सुनामी, ऐसी जैसे बर्ड फ्लू जैसी बीमारियाँ या सुनामी जैसे प्रॉब्लम, ये एक जगह तो नहीं टिकेंगे, ये जाहिर सी बात है कि एक्सपेंड होंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डजन रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। ये कोई बीमारी हो या कोई बाढ़ आए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, ये कोई सरहद नहीं देखती है, नेशनल बाउंड्रीज़ को नहीं देखती है, कहीं भी फैल जाती है। तो इससे आप ग्लोबलाइजेशन को समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट के पास एबिलिटी है, वो जो भी करना चाहती है वो कर सकती है। जैसे ओल्ड वेलफेयर स्टेट थे, उसमें क्या था? बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट था। मार्केट जो है वो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ के लिए। और ये हमेशा जो है ना, स्टेट की कैपेसिटी को ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इसको बूस्ट, स्टेट के पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ये हो पाया है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया से कितने सारे हमें फ़ायदे हो रहे हैं कि मतलब हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, उस पे गवर्नमेंट जल्दी एक्शन लेती है, क्योंकि डर होता है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट गॉट पॉसिबल। तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में भी ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस की, इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस में भी आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेड हम करते हैं, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। अब जैसे गल्फ़ कंट्री में ऑयल्स होते हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पे चीज़ें होती हैं। जैसे दुबई का गोल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंडिया में हमारी जैसे कॉटन, हमारे पल्सेस है ना, हमारे स्पाइसेस, मसाला, हमारा ट्रेडिशनल वेयर, तो ये सब कितना फेमस है। तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लो के कारण ये क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक फ्लो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो फोर्स करती हैं टू डू ट्रेड विद मेनी ऑफ द कंट्रीज़। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रेटर ट्रेड, जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन के कारण हम बड़े पैमाने पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हुए हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट करने में। जैसे मान लीजिए इंडिया कोई चीज़ मंगाता है किसी दूसरी कंट्री से, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, ख़त्म किए गए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
इसके अलावा जो JMF और WTO है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज दे वर्क एट वर्ल्ड लेवल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लेवल. Globalization is at global level. So WTO is a international organization which works for the whole globe. So globalization is affecting it in a way. और अगर कुछ और ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे देखें तो ये बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे ग्लोबलाइजेशन के कारण. क्योंकि जैसे मान लीजिए चाइनीज़ चीज़ें वो बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे इंडिया में कोई चीज़ बन रहा है वो थोड़े उसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ टॉयज़ वगैरह से. तो क्या है, वो अफोर्डेबल है फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल जो कि थोड़े पुअर हैं. तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक बोन ही हम कह सकते हैं. इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ. अगर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपेंड होते हुए दिखे हैं. जैसे मान लीजिए हमने कुछ वेस्टर्न कल्चर्स अपनाए, वेस्टर्न कल्चर्स में हमारे भी कुछ कल्चर पसंद किए जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइक राजस्थानी ड्रेसेस वगैरह, और भी इंडियन वेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में. तो एक तरीके से कल्चर चेंज देखने को मिलता है दोनों ही कंट्रीज़ में, दोनों ही टाइप दोनों ही वर्ल्ड एरिया में, वेस्टर्न एंड इन आर साउथ एशियन नेशंस. तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारे यूनिफॉर्म कल्चर्स देखने को मिले हैं. और जो यूनिफॉर्म कल्चर हम किसे कहते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन को भी यूनिफॉर्म कल्चर कहा जाता है. इसके अलावा सारे जो कल्चर है ना वो बाहरी इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव एज रिड्यूस आर चॉइसेस कल्चरल हेट्रोजन. ऑल कल्चर एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस सम नेगेटिव. जैसे मान लीजिए कि अब हम अगर किसी और कंट्री से अडॉप्ट कर रहे हैं उनका कल्चर, या हमारा कोई और कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो एकदम सही होगा वो कल्चर. कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जैसे western countries में it's very similar for girls to wear bikini, but in India it's very rare, like it's only wear by stars, actress. So this is what something, कुछ ऐसा नेगेटिव भी होता है कल्चर में जो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है. इसके अलावा कल्चरल हेट्रोजिनाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. अब देखते हैं कि इंडिया का ग्लोबलाइजेशन से क्या लेना देना और क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अब अगर एज अ एक्सपोर्टर देखें तो इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए. तो इंडिया एज ए एक्सपोर्टर बहुत फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को, कि जब भी वो किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करवाता है अपनी कंट्री में, तो उसको बहुत सारे उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटे. मतलब one and another country can do the trade very freely without much restriction with it. Resistance of globalization. On left argue contemporary globalization represent a particular phase of global capitalism. That means rich gets richer and poorer gets poorer. Globalization का एक ये भी impact है कि ग्लोबलाइजेशन से मान लीजिए कि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है. इससे क्या होता है ना कि जो रिच लोग हैं वो भी, अब मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री से वो आइडिया ले रहे हैं, तो उस आइडिया को वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल रिसोर्स. तो उस आइडिया को यूज़ करके रिच और रिचर हो जाते हैं, और पुअर क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो वो और पुअरर हो जाते हैं. तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन की ये प्रॉब्लम भी है, या इससे ये जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको प्रॉब्लम देखने को मिलता है. पॉलिटिकली बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना ये स्टेट को वीक भी करता है कई बार. क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक कंट्री है, अब एक उसके पास ये एक्सेस है कि वो सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर ट्रेड करेगी या कुछ भी करेगी, और एक कंट्री अब ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे वर्ल्ड में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस कर सकती है, तो अब उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो उसे गवर्नमेंट से इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है. तो पॉलिटिकली भी ये एक ऐसे रोल प्ले करता है कि इट वीकन्स द स्टेट. इकोनॉमिकली बात करें तो दे वांट रिटर्न सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म इन सम इकोनॉमी, कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोटेक्शनिज्म को चाहती हैं कि कुछ चीज़ें सिर्फ हमारी कंट्री में ही बिके. ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लूज देयर ओल्ड एज वैल्यू.
कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको बहुत हार्म होता है। मतलब जैसे अब इंडिया में आज के टाइम पे लड़कियां मॉडर्निज्म के नाम पे कहती हैं कि जो सूट सलवार है इट्स लाइक अ गवारों वाली थिंग। मतलब द ट्रेडिशनलिज्म ऑफ इंडिया इज़ डाइंग समवेयर एंड वेस्टर्न कल्चर इज़ गेटिंग सो पॉपुलर डे बाय डे। सो वही कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कल्चर हार्म हुआ है एंड पीपल जो है अपनी ओल्ड एज वैल्यू मतलब अपनी पूर्वजों की बात सिखाए हुए संस्कार को छोड़े जा रहे हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट और बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट भी हमने मूवमेंट्स देखे हैं जो अगर कुछ नुकसान है इसके तो लोगों ने उसकी खिलाफ आवाज़ उठाई है। जैसे ट्रेडिशनल कल्चर का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली और ये सबको सारे ह्यूमन लेबर को साथ में लाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम सोशल लेवल पे काम करता है, ठीक है। और ये सारे ह्यूमन लेबर हैं, यूथ है, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, इन सबको क्या करता है अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइज, और जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन होती है उसको ये अपोज करता है WSF, ठीक है। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस क्या कहता है, तो इंडिया में जब हम इंडिया की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर, अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे इंडियन रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम लेफ्ट विंग मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। जो लेफ्ट विंग है वो ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया था और बहुत सारे फॉरेन टीवी चैनल जो कि केबल नेटवर्क, लिबरेशन ऑफ वैलेंटाइन डे, वेस्टर्न ड्रेसेस फॉर गर्ल्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ये सब भी लेफ्ट विंग या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही क्या है इम्पैक्ट हैं जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया एंड इट्स रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं कैसे लड़कियां जो हैं वेस्टर्न कपड़ों को मॉडर्न समझती हैं, ट्रेडिशनल कपड़ों को गवारपंथी समझती हैं। केबल नेटवर्क जिससे आप दुनिया के न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बेसिकली रेडियो में तो सिर्फ सुना जा सकता था। वैलेंटाइंस डे मनाते हैं आप टू मेक योर लेडी लव फील सो स्पेशल। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट हैज़ बीन पॉसिबल। आई होप इट्स क्लियर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट it down. Thank you.